अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोगों का जीनियस उर्दू यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद है। तो दोस्तों, मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उर्दू के दो हरफ़ी अल्फाज का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर आप लोगों को उर्दू के दो हरफ़ी अल्फाज को हिंदी और इंग्लिश में लिख करके बताऊंगा। तो चलिए, इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये जो है इस खंड में हम उर्दू लिखे हैं, यानी उर्दू के दो हरफ़ी अल्फाज ये जितने हैं ये सब इस खंड में जो है उर्दू के दो हरफ़ी अल्फाज लिखे हैं। अब इसको दूसरे खंड में, इस खंड में हिंदी लिखेंगे, तीसरे खंड में उस अल्फाज का इंग्लिश लिखेंगे, फिर इसमें जो है इस खंड में उर्दू लिखा हुआ है और इस उर्दू का हिंदी में हम इस खंड में हिंदी में लिखेंगे और इस खंड में इंग्लिश में लिखेंगे। तो देखते हैं, ये जो है लफ्ज़ ये घर है, ये क्या है? घर है। और इससे पहले वाले यानी पार्ट नंबर 2 में बता दिया हूँ आप लोगों को कि दुचस्मी है अगर किसी हर्फ के साथ मिला हुआ हो तो दुचस्मी है उस हर्फ के अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिल करके एक हर्फ हो जाता है। तो ये घर है, तो ये है घे और दूसरा हर्फ है रे, ये दोनों मिल करके एक लफ्ज़ बन गया है घर। तो अब इसको जो है हिंदी में किस तरीके से लिखेंगे वो चलिए हम देखते हैं। तो ये उर्दू में घर हुआ, इसको हिंदी में घर लिखने के लिए हमको लिखना होगा घ और दूसरा अक्षर र दे देंगे तो हो जाएगा घर। क्या हो जाएगा? घर हो जाएगा। इसको इंग्लिश में लिखने के लिए हम इंग्लिश में GHAR दे देंगे तो हो जाएगा घर। ये है धन। अब धन के लिए हिंदी में लिखेंगे ध, ये है ध और दूसरा अक्षर न लिख देंगे तो ये हो जाएगा धन। तो हिंदी में धन लिखने के लिए ध और न लिख देंगे तो धन हो जाएगा। इसको इंग्लिश में लिखने के लिए DHAN लिख देंगे तो ये हो जाएगा धन। DHAN से धन होता है। ये है रथ। ये जो है ये टे बना दिया हूँ, ये टे नहीं है, इसमें जो है ये है ते में दुचस्मी है मिल करके जो है ये थे बना है। तो ये है रथ। रथ है तो अब रथ को हिंदी में लिखेंगे र और दूसरा अक्षर थ दे देंगे तो हो जाएगा रथ। अब रथ को इंग्लिश में लिखने के लिए RATH लिख देंगे तो ये हो जाएगा इंग्लिश में रथ। ये जो है सब के सब मैं कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ, लेकिन आप जब इसको लिखेंगे, वाक्य में लिखेंगे या इसको सेंटेंस में लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पहला अक्षर जो होगा, इसका पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर में देंगे और बाकी सब के सब स्मॉल लेटर में देंगे। ये बात ध्यान में ज़रूर रखिएगा। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको अक्षर पहचानने के लिए पूरे के पूरे कैपिटल लेटर में लिख दिया हूँ। ये है चढ़, चे और डाल में है मिला के ढे, चढ़ है। अब चढ़ को हिंदी में लिखने के लिए लिखेंगे च और दूसरा अक्षर लिख देंगे ढ, दूसरा अक्षर लिख देंगे ढ, तो ये हो गया चढ़। अब चढ़ को इंग्लिश में लिखने के लिए CH
ए डी एच, CHADH से चढ़ होता है। ये है झट। जिम में दिलचस्पी है मिलकर के झे हुआ, तो झे और दूसरा हर्फ है टे, तो दोनों मिलकर के झट हो गया। अब इस झट को हिंदी में लिखने के लिए क्या लिखना होगा, तो हिंदी में लिखने के लिए झ लिखेंगे, ये झ और दूसरा अक्षर ये ट लिख देंगे, तो हो जाएगा झट लिखा जाएगा। इसको इंग्लिश में लिखने के लिए JHAT लिख देंगे, तो हो जाएगा झट। JHAT से झट इंग्लिश में लिखा जाता है। ये है छत, ये है छत। अब छत में ये चे में दिलचस्पी है मिलकर के छे बना, तो छे और ते दूसरा हर्फ ते दोनों हर्फ मिलकर के छत एक लफ्ज़ तैयार हो गया। अब इस छत को हिंदी में लिखने के लिए लिखेंगे छ, ये है छ और दूसरा अक्षर तो दे देंगे, तो हो जाएगा छत। ठीक, अब इसको इंग्लिश में लिखने के लिए CHH क्या देंगे, डबल एच। एक सिंगल एच देंगे तो च होगा और डबल एच देंगे सी के बाद तो छ हो जाएगा, तो CHHAT से छत इंग्लिश में लिखा जाता है। अब देखते हैं, ये है क्या है, ये है हल, ये है हल। अब हल लिखने के लिए ये एक हर्फ हे है और दूसरा हर्फ लाम है, ये दो हर्फ मिल करके एक लफ्ज़, दो हर्फी लफ्ज़ बना है हल। अब इसको लिखने के लिए हिंदी में ह दे देंगे, ये ह हो गया और दूसरा अक्षर ल दे देंगे, तो हो जाएगा हल, हो जाएगा हल। अब हल को इंग्लिश में लिखने के लिए HAL दे देंगे, तो हल हो जाएगा। HAL से हल इंग्लिश में लिखा जाता है। ये है दल, इसको दिल भी पढ़ सकते हैं, दल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको इससे पहले वीडियो में दिल लिख करके बता दिया हूँ इंग्लिश और हिंदी में। आज मैं आपको दल, दल कहते हैं एक जमात को, झुंड को, गिरोह को, तो उस दल को हम हिंदी में लिखेंगे। तो दल लिखने के लिए हिंदी में लिखना होगा द और दूसरा अक्षर ल लिख देंगे, तो दल हो जाएगा। इंग्लिश में लिखने के लिए DAL से दल लिखा जाता है, DAL से दल लिखा जाता है। ये है खट, काफ में दिलचस्पी है मिला तो ये खे हो गया और दूसरा हर्फ है टे, तो खे और टे मिलकर के एक लफ्ज़ तैयार हो गया खट। अब इसको हिंदी में खट लिखने के लिए लिखेंगे ख और दूसरा अक्षर ट लिख देंगे, ये तो हो जाएगा खट। ठीक, अब इसको इंग्लिश में लिखने के लिए के देंगे, एच देंगे, ए देंगे और टी दे देंगे। KHAT से खट इंग्लिश में लिखा जाता है। ये है पर, पर है तो पर को हिंदी में लिखने के लिए लिखेंगे प और दूसरा अक्षर लिख देंगे र, तो ये हो जाएगा पर। अब इसको इंग्लिश में लिखने के लिए PAR दे देंगे, तो पर इंग्लिश में लिखा जाएगा। ये है भर, ये है भर। बे में दिलचस्पी है मिलकर भे बना और दूसरा हरफ रे है, दो हरफ मिलकर के एक लफ्ज़, दो हरफी लफ्ज़ तैयार हो गया उर्दू में भर। अब इसको भर हिंदी में लिखने के लिए लिखेंगे भ और दूसरा हर्फ अक्षर र लिख देंगे, तो भर हो जाएगा। अब इसको इंग्लिश में लिखने के लिए BHAR से भर लिखा जाता है। ये है फल, पे में दिलचस्पी है मिलकर के फे बना, दूसरा हरफ लाम है, दो हरफ मिलकर के
क्या है, एक लफ्ज़ तैयार हो गया उर्दू का, वो हो गया फल। अब फल को हिंदी में लिखने के लिए फ और दूसरा अक्षर ल लिख देंगे तो हो जाएगा फल। अब फल को इंग्लिश में लिखने के लिए, फल को इंग्लिश में लिखने के लिए FAL दे देंगे तो हो जाएगा फल। अब इस फल को FAL दे देंगे तो फल हो जाएगा। अब इसको फल को इंग्लिश में एक और तरीके से लिखा जा सकता है, वो है PHAL लिख देंगे तो वो भी फल हो जाएगा, और FAL दे देंगे वो भी फल हो जाएगा। तो इंग्लिश में दो तरह से लिख सकते हैं। ये है झुक, क्या है, झुक है, जिम में है मिलाकर झे हो गया और दूसरा हरफ काफ हो गया, झुक। ये है उर्दू का दो हरफी अल्फाज झुक। अब इसको हिंदी में लिखने के लिए झ दे देंगे, ये इसमें हरसऊ दे देंगे, झ हरसऊ झू। क्यों, इसलिए कि हरसऊ के लिए, ये पेश के लिए उर्दू में पेश इस पर देंगे तब झुक पढ़ाएगा, तो पेश के लिए हरसऊ आता है और वाव के लिए दुर्गऊ आता है। तो यहाँ पे पेश है, पेश पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं इसको, तो इसके लिए हरसऊ दे दिए, तो झ हरसऊ झू, इसमें दूसरा अक्षर दे देंगे क, तो हो जाएगा झुक। इसको इंग्लिश में लिखने के लिए क्या देना होगा, JHUK। अब हरसऊ के लिए हिंदी में हरसऊ हो, उर्दू में पेश हो, तो उसके लिए इंग्लिश में आता है यू, और अगर हिंदी में दुर्गऊ हो और उर्दू में वाऊ हो तो उसके लिए क्या है, इंग्लिश में डबल ओ आता है। तो यहाँ पे हरसऊ है और उर्दू में पेश है, इसलिए उसके लिए यू दे दिए, तो JHUK से झुक लिखा जाता है। ये है रग, ये है रग, रे और दूसरा हरफ गाफ, तो दो हर्फ मिल करके एक लफ्ज़ हो गया, दो हर्फी लफ्ज़ तैयार हो गया रग। तो ये रग, अब रग को हिंदी में लिखेंगे र और दूसरा अक्षर ग दे देंगे तो हो जाएगा रग। अब रग को इंग्लिश में लिखेंगे तो RAG से रग लिखा जाता है। ये है फिर, ये है फिर को अब पे में दुचस्मी है मिला तो फे हो गया, दूसरा हरफ रे है तो ये हो गया फिर को इंग्लिश में लिखने, हिंदी में लिखने के लिए फ हरसई फी, ये हो गया फ हरसई फी, और दूसरा अक्षर र दे देंगे तो फिर हो जाएगा। जेर के लिए हरसई आता है और ये के लिए दीर्घई आता है, तो यहाँ पे जेर पढ़ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे हरसई दे दिए, तो फ हरसई फी और दूसरा अक्षर र दे दिए तो ये हो गया फिर। इसको भी इंग्लिश में दो तरह से लिख सकते हैं, एक लिखेंगे FIR से फिर हो जाएगा, और दूसरा लिखने का तरीका PHIR दे देंगे तो फिर हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं FIR, दूसरा लिख देते हैं PHIR और FIR दोनों से फिर इंग्लिश में लिखा जाता है। ये है सुन, ये है सुन। अब सुन के लिए हिंदी में लिखने के लिए क्या है, छोटी सीन है तो इसके लिए धन सा आएगा, तो ये हो गया धन सा, ये हो गया धन सा, और इस पेश है तो हरसऊ दे देंगे तो सु हो जाएगा, और नून के लिए न दे देंगे तो हो जाएगा सुन। अब सुन को इंग्लिश में लिखने के लिए, सुन को इंग्लिश में लिखने के लिए SUN दे देंगे तो सुन हो जाएगा। ये है सुन हो जाएगा। ये है हम को इंग्लिश में हिंदी में लिखने के लिए ह और म दे देंगे तो हो जाएगा हम। अब इसको इंग्लिश में लिखने के लिए HAM लिख देंगे तो हम हो जाएगा। HAM से हम इंग्लिश में लिखा जाता है। अब ये है तुम
को हिंदी में लिखेंगे तो त हर्षौ तू, ये त हर्षौ तू, इस पर भी पेश पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हर्षौ दे दिए तो त हर्षौ तू, और दूसरा अक्षर म दे देंगे तो हो जाएगा तुम। इसको इंग्लिश में लिखने के लिए TUM से तुम इंग्लिश में लिखा जाता है। ये है हक, ये है हक। हक को हिंदी में लिखेंगे तो ह और दूसरा अक्षर क दे देंगे तो हक हो जाएगा। अब क दो तरह का होता है, एक इसके नीचे बिंदु रहता है और एक क होता है बिना बिंदु वाला। तो यहाँ पे बड़ी काफ है तो उसके लिए बिंदु वाला क, इस तरह बिंदु वाला क आता है, और अगर यहाँ पे छोटी काफ होता तो बिना बिंदु वाला क आता, लेकिन ये बड़ी काफ है इसलिए बिंदु वाला क यहाँ पे आएगा। तो ह और क से हक हिंदी में लिखा जाता है। अब इसको लिखने के लिए इंग्लिश में HA और बिंदु वाला क के लिए या उर्दू में बड़ी काफ के लिए क्या आता है, क्यू आता है। क्या आता है, क्यू आता है। ठीक, क्यू आता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब बड़ी काफ या बिंदु वाला क अगर लफ्ज़ के या शब्द के आखिर में आएगा तो उसके लिए क्यू के साथ इंग्लिश में लिखेंगे तो क्यू के साथ यू और ई जोड़ देंगे। अगर आखिर में बिंदु वाला क आए या बड़ी काफ आए उर्दू में तो उसको इंग्लिश में लिखेंगे तो क्यू के बाद यू और ई जोड़ देंगे। और अगर बीच आखिर में ना आए बल्कि क्या है बीच में आए या शुरू में आए तो उसके लिए सिर्फ क्यू लिख देंगे तो क्या है, बिंदु वाला क या उर्दू में बड़ी काफ पढ़ा जाएगा। ठीक, तो ये है आखिर में बड़ी काफ है, बिंदु वाला क है, तो इसके लिए क्या है, क्यू के बाद यू और ई दे देंगे, यू और ई दे देंगे। तो HAQUE से हक इंग्लिश में लिखा जाता है। ठीक, ये है बुन, ये है बुन। बुन को हिंदी में लिखने के लिए ब हर्षौ बू, ब हर्षौ बू, दूसरा अक्षर न दे देंगे तो हो जाएगा बुन। इसको इंग्लिश में लिखने के लिए क्या करना होगा, BU, ये है यू, BUN लिख देंगे तो बुन इंग्लिश में हो जाएगा। BUN से बुन होता है। ठीक, ये है बन, ये है बन। बन को लिखने के लिए हिंदी में ब और दूसरा अक्षर न दे देंगे तो बन हो जाएगा। इसको इंग्लिश में लिखने के लिए BAN दे देंगे तो बन हो जाए। BAN से बन इंग्लिश में लिखा जाता है, और हिंदी में ब और दूसरा अक्षर न दे देंगे तो बन हो जाएगा, और उर्दू में बन इस तरीके से लिखा जाता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ में अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो जो भी हो वो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।